बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नज़र सियाल और आप देख रहे हैं यूट्यूब एलीट इन्फो चैनल। दोस्तों, यहां से आपको बहुत ही दिलचस्प और नायाब मालूमात मिलती है। आज हम अपने प्यारे पाकिस्तान के मुतल्लक आपके साथ बहुत सी दिलचस्प मालूमात शेयर करेंगे। दोस्तों, कभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि आप जिस जगह पर रह रहे हैं वहाँ का नज़ारा 100 से 150 साल पहले किस तरह का होगा। आज हम अपने प्यारे पाकिस्तान के बनने से पहले की कुछ ऐसी मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे जो आपको बहुत ही दिलचस्प और हैरान कर देगी। इनमें हम कुछ शहरों के मुतल्लक आपको बताएंगे, जैसा कि लाहौर, मरी, एबटाबाद, बलूचिस्तान, कश्मीर वगैरह, कि ये मुल्क पाकिस्तान के बनने से पहले इनकी तस्वीर क्या थी। तो ये सारी मालूमात आपके लिए ही है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एलीट इन्फो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें ताकि आप तक ये मालूमात बर वक्त पहुँचती रहे। तो चलें दोस्तों, आपको लाहौर की सैर करवाते हैं और इस तस्वीर में आप इमारतों और लोगों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ का नज़ारा 1912 में किस तरह का था। आइए आपको थोड़ा सा और पुराने ज़माने में लिए जाते हैं। इस वक्त जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये 1890 की तस्वीर है। तो दोस्तों, उस वक्त ये फ़ोटो तो बना ली गई, लेकिन उस फोटोग्राफर का आज तक तारीख में कोई जिक्र नहीं। इस वक्त जो आपकी आंखों के सामने नज़ारा है ये सिंध के एक बाज़ार का है और ये तकरीबन 130 साल पुरानी तस्वीर है। और सिंध का ये बाज़ार शिकारपुर में वाक़या है, जो बरसगीर पाको हिंद का सबसे तवील और बड़ा बाज़ार माना जाता था। ये लकड़ी और मिट्टी की मदद से ढका हुआ है और इसको ढका हुआ बाज़ार भी कहते हैं। और दोस्तों, हैरत की बात यह है कि ये बाज़ार आज भी सिंध में मौजूद है। तो इसकी मौजूदा शक्ल भी आपको दिखा देते हैं। दोस्तों, चलें फिर आपको बलूचिस्तान की भी सैर करवाते हैं। दोस्तों, इस वक्त जो नज़ारा आपके सामने है इसमें दो शख्स मौजूद हैं। ये दोनों शख्स यकीनन अब तो इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन जिस जगह ये मौजूद हैं उस जगह एक रेलवे का पुल बना हुआ है। जो पुल मौजूद है इसका नाम लुइस मार्गरेट है। ये पुल उस वक्त के खतरनाक तरीन पुलों में से एक पुल माना जाता था। इस पुल के बनने के तकरीबन 2 साल बाद एक फोटोग्राफर का यहाँ आना हुआ। जब उसने ये नज़ारा देखा तो उसने फौरन से पहले अपने कैमरा में इस नज़ारे को महफूज कर लिया। तो दोस्तों, आज आप उसी फोटोग्राफर की ये फ़ोटो देख रहे हैं। दोस्तों, यकीनन आप यही सोच रहे हैं कि ये जगह बलूचिस्तान में किस जगह पर वाक़या है। तो दोस्तों, इसका जवाब है हरनाई। दोस्तों, बलूचिस्तान के शहर हरनाई का एक कस्बा लोरालाई है। लोरालाई जो पहाड़ों की गोद में वाक़या है, इस पुल के आसार यहाँ मिलते हैं। यकीनन ये पुल तो मौजूद नहीं है, लेकिन इसकी कुछ यादें हैं और ये सिंध और ज़ियारत के बिल्कुल करीब है। तो दोस्तों, अब आपको दुनिया भर के मशहूर शहर मरी की सैर करवाते हैं, जिसमें खूबसूरत इमारतें, बुलंदो बाला पहाड़ अपना दिलकश नज़ारा पेश कर रहे हैं। दोस्तों, आपको थोड़ा और 50 साल पीछे लिए चलते हैं। दोस्तों, अब आपके सामने जो नज़ारा है इसमें कुछ बुजुर्ग और ख़वातीन बरतानवी बच्चियों के साथ घूम रहे हैं। यह तस्वीर तकरीबन 125 साल पुरानी है। अब आपको थोड़ा सा और कदीम ज़माने में लिए चलते हैं। 1960 में सर्दियों के मौसम में बनाई गई ये एक तस्वीर है। जब यहाँ अंग्रेज़ आए तो उनको ये इलाका पसंद आया और उन्होंने यहाँ छावनी और रहाइश के लिए इसको इस्तेमाल किया और इस तरह मरी की बुनियाद भी रखी गई। दोस्तों, इस वक्त जो नज़ारा आपके सामने है ये 1890 का है
اور تقریباً 131 سال پہلے کی یہ لی گئی ایک تصویر ہے۔ یہ جس علاقہ کی تصویر ہے اس علاقہ کو آج لوگ ایبٹ آباد کے نام سے جانتے ہیں۔ دوستو اس علاقہ کو ایک برطانوی میجر جیمز ایبٹ نے آباد کیا، بعد میں اسی کے نام سے اس کا نام ایبٹ آباد رکھ دیا گیا۔ اب آپ کو اس کے کچھ اور قدیم مناظر دکھاتے ہیں۔ دوستو اس وقت جو نظارہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ 156 سال پہلے تقریباً 1865 کی یہ بنائی گئی ایک تصویر ہے۔ دوستو اس وقت یہاں کی آبادی بہت کم تھی۔ دوستو جب میجر ایبٹ یہاں سے اپنے ملک جانے لگا تو اس کا دل بہت اداس تھا، تو اس نے جاتے جاتے اس شہر کی محبت میں چند اشعار بیان کیے۔ اے ایبٹا آباد اب ہم تجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں، تیری فطری خوبصورتی جس کا میں شدائی ہوں، شاید تیری ہواؤں کی آواز میرے کانوں تک نہ پہنچے، لیکن میرے چند آنسو تحفہ سمجھ کر قبول کر لے۔ تجھے الوداع کہنے سے دل باری ہو رہا ہے، اور تیری یادوں کو میں کبھی دل سے بلا نہیں پاؤں گا۔ اللہ نگہبان۔